स्वभाव तो क्षमा रूप ही है, लेकिन वह क्षमा क्रोध के बादल की ओट में आ जाने से वह क्षमा रूपी स्वभाव ढक जाता है। आप अहम स्वस्थो हम, स्वस्थो हम, क्या हो आप? बीमार हो, अस्वस्थ हो। यदि आपको बीमार होना है, यदि आपको बीमार होना है तो आप एक माला कर लो, अहम अस्थो हम, अहम अस्वस्थो हम, अहम अस्वस्थो हम। आप कर लो एक माला, पक्की बात है। आप 108 बार एक माला फेर लो, मैं अस्वस्थ हूं, मैं अस्वस्थ हूं, मैं अस्वस्थ हूं। नहीं भी होगे तो हो जाओगे। यदि आप बीमार हो और आप एक जाप कर लो, अहम स्वस्थो हम, अहम स्वस्थो हम, मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं, तो आप स्वस्थ हो जाओगे। जैसा आप बोलोगे वैसा आप बनोगे। यह बात सत्य है। यदि कोई बीमार है तो उसे ये मत कहना कि तुम बीमार हो। वह नहीं भी है, डॉक्टर के पास आप जाना, कभी भी डॉक्टर आपको पहले स्वस्थ नहीं करता है। उसे मात्रिका चीज से प्रिय होती है। सभी डॉक्टर का यह नहीं रहता कि मुझे स्वस्थ करना है। यदि उनका यह लक्ष्य बन जाए तो ये वित्त ना लेते। मात्र वित्त को एकत्रित करने के लिए क्या करना पड़ता है डॉक्टर को? पहले स्वस्थ व्यक्ति को बीमार बनाना पड़ता है। कैसे बनाए? कैसे बनाए? आप जाना हॉस्पिटल, डॉक्टर को चेक कराना, कुछ नहीं है, डॉक्टर कहेगा ये टेस्ट कराओ, ये टेस्ट कराओ, ये इतनी रिपोर्ट सारी करवा ली, उसके बाद कुछ नहीं है। फिर भी क्या कहेगा? यदि कुछ इतना सा निकला भी तो क्या कहेगा डॉक्टर? आप जितनी जल्दी बने उतनी जल्दी आप इसका इलाज करवा लें, वरना आप ही जाने। अब आप क्या हो गए? आपको कुछ नहीं था, मात्र डॉक्टर ने कह दिया आपको ये वाली बीमारी है या हो सकती है। आप क्या होंगे? अस्वस्थ। उसी समय से अभी आप प्रसन्न होकर के डॉक्टर के पास गए थे, लेकिन जब आप हॉस्पिटल से वापस आए तो आपका चेहरा कैसा हो गया? अभी जो कमल का फूल सरोवर से आया था तो खिला हुआ था जब आप गए थे, और जब वापस आए तो आपका चेहरा कैसा मुरझाया गया? जैसे वह एक पुष्प मुरझा जाता है उसी तरह आप मुरझा जाते हैं। इसलिए जब भी आप ज्ञान सरोवर में डुबकी लगाओ, जब भी आप आत्म सरोवर में स्नान करो तो कैसे निकलना चाहिए? जैसे अभी अभी स्नान करके आपको कैसा महसूस करते हैं? फ्रेश फ्रेश, बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही जब भी पाठ करो, जब भी आप प्रवचन सुनो, जब भी आप स्वाध्याय करो, उसके बाद आपको नई ताजगी बहुत अच्छी विशुद्धि आना चाहिए। आप भी जैसे अभी बगीचे से पुष्प लाए हों, इस तरह की आपके चेहरा और आपके भाव होना चाहिए। इसलिए आचार्य वो कह रहे, आप ज्ञान सूर्य हो, ज्ञान भानु हो। हे भगवान, वह सूर्य तो अस्त हो जाएगा, चला जाएगा। हे भगवान, आपकी महिमा
सूर्य से भी अधिक है। किसकी? आपकी। आपकी महिमा तो सूर्य से भी अधिक है, क्योंकि आप कभी अस्त नहीं होते हैं। आप राहु के द्वारा ग्रसे नहीं जाते हैं और आप मात्र सीमित क्षेत्र को भी प्रकाशित नहीं करते हैं। आप तो ना तो मेघों के द्वारा रोके जाते हैं, इसलिए आपको क्या कहें भगवान, आपको हम सूर्य भी नहीं कह सकते। आप तो अद्भुत ज्ञानु भानु हो। आप तो सूर्य से भी अधिक महिमा वाले हो। हम भी आपको नहीं रोक सकते, आपको कोई भी नहीं रोक सकता। आप जहां जाना चाहें, जिस प्रकार से जाना चाहें, जा सकते हो। आप स्वतंत्र हो, आप पूर्णतः स्वतंत्र हो, इसलिए आप जैसा चाहो कर सकते हो। कोई कहे हम परतंत्र हैं, तो आप परतंत्र नहीं हो। आप परतंत्रता से झगड़े नहीं हो, आप स्वाधीन हो, क्योंकि आपके पास ज्ञान है, आपकी आत्मा स्वतंत्र है। कोई कहे कि हम परतंत्र हैं, हम मंदिर नहीं आ सकते, नहीं भी आ सकते, उसके बाद भी आप स्वतंत्र हो। सोचने के लिए स्वतंत्र हो, स्वाध्याय करने के लिए स्वतंत्र हो। आप जो कुछ करना चाहो अपनी स्वतंत्रता से कर सकते हो, लेकिन तब तक भाव नहीं जगते हैं जब तक अपनी आत्मा के कल्याण की ओर हम अभिमुख नहीं होते हैं। इसलिए इतना ही समझना, सोहम मैं हूँ, शुद्धोहम मैं शुद्ध हूँ, बुद्धोहम मैं बुद्ध हूँ, एकोहम क्या? एकोहम मैं एक हूँ, एकोहम एकोहम शुद्धोहम बुद्धोहम। जब तक इस तरह से आप सोचोगे नहीं, चिंतन नहीं करोगे, तब तक आप वहां नहीं पहुंच सकते हो जहां आपको पहुंचना है। लेकिन एक ना एक दिन वही भी आएगा जिस दिन आप वहां पहुंचेंगे, क्योंकि जो इस श्रेणी में आ जाता है, जैन कुल में आ जाता है, भगवान पर श्रद्धा रख लेता है, वही एक ना एक दिन कभी भी कितने भी भव के बाद वहां पहुंच जाता है। यदि जल्दी जाना चाहो तो जल्दी पुरुषार्थ करो, यदि बहुत देर से जाना है तो कोई बात नहीं, आराम से करते रहो, आराम से बैठो। जल्दी नहीं है, जल्दी नहीं है। ट्रेन थोड़ी ना निकल रही है कि जल्दी जल्दी भोजन कर रहे हो। यदि आपको चिंता हो कि मेरी ट्रेन छूट जाएगी, तो फिर क्या करो, जल्दी से समय से कर लो, क्योंकि यही समझ के चलना ट्रेन का कोई भरोसा नहीं है। किस दिन यह ट्रेन अर्थात यह शरीर रूपी ट्रेन छूट जाएगी, इसका कोई भरोसा नहीं है, इसका कोई समय नहीं है। आप चाहो तो यह छूट ना पाए उसके पहले जाग जाओ। यह ट्रेन, यह शरीर, यह औदायिक तन छूट ना जाए, इसके पहले सोते हो तो जाग जाओ। यदि सूर्य को देखना है तो जागना पड़ेगा, यदि सूर्य को नहीं देखना है तो सोते रहो, सोते रहो। कब से सो रहे हो, कब तक सोगे, क्योंकि यह जीव 24 घंटे में कितने घंटे सोता है यह तो मुझे पता नहीं, पर यह भी नहीं पता कि 24 घंटे में कितने घंटे जागता है। यदि आगम से जाने तो आगम में तो इतना ही लिखा है, 48 मिनट से अधिक सो नहीं सकते हो।
और 48 मिनट से अधिक जाग नहीं सकते हो। आप कितने भी 6 घंटे की निद्रा ले लेना, लेकिन 6 घंटे के अंदर आप 7 बार तो जाग जाओगे और 7 बार सो जाओगे, लेकिन महसूस नहीं हो पाएगा। इसलिए बहुत समय बिता दिया है सोते सोते। अब जागने का समय आ गया है। सूर्य आपको जगाने के लिए आता है। यदि प्रकाश हो जाता है तो माँ बच्चों से कहने लगती है, जाग जाओ, सुबह हो गई है। तो इसी तरह यह वक्तांबर स्त्रोत कह रहा है, अब जाग जाओ, कब तक सोते रहोगे। तो हम चले, आपको देख लें कि आप सूर्य से भी अधिक महिमा वाले हैं। तो उस काव्य की ओर चलते हैं। नास्तम कदाचिदो कदाचिदो उपयासी उपयासी न राहुगम्यः स्पष्टीकरोसि सहसा युगपज्जगन्ति नाम्भोधरोद निरुद्ध महप्रभावः सूर्यातिशायी महिमासि मुनीन्द्रलोके नास्तं कदाचित्।